हेलो दोस्तों, इन्फोसिस के Q2 के रिजल्ट्स अक्टूबर 13 को आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। आईटी कंपनी इन्फोसिस डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाली है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और रिजल्ट के टाइम में क्या इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्योंकि शेयर प्राइस अभी जब ये वीडियो बना रहा हूँ 1452 के आसपास है, 20% से ऊपर गिरा हुआ है 2022 की अगर हम बात करें। अब देखिए, पिछले साल उन्होंने 2 डिविडेंड दिए थे, 31 रुपीज का टोटल डिविडेंड दिया था। और ये एक हिस्ट्री रही है, इन्फोसिस जो है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 2 बार डिविडेंड देती है। पहला जो डिविडेंड है Q2 में देती है, जैसे अभी जैसे Q2 का रिजल्ट आ रहा है जुलाई अगस्त सितंबर का, पिछली बार 15 रुपीज का डिविडेंड दिया था। और जो दूसरा जो डिविडेंड है फाइनल रिजल्ट जब आता है उस समय दिया था, और वो जो डिविडेंड था 16 रुपए का था। उससे पहले का जो डिविडेंड देखेंगे तो सिमिलरली 12 रुपीज और 15 रुपीज करके 27 रुपीज का था। और उससे पहले 8 रुपए और 9.5 रुपए का डिविडेंड दिया था। तो हम लोग देख रहे हैं कि डिविडेंड जो है वो बढ़ रहा है, जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो देखिए, 2019 में 8 रुपए का डिविडेंड, 2020 में अक्टूबर में 12 रुपए का डिविडेंड, और पिछले साल 15 रुपए का डिविडेंड। तो इस हिसाब से इंटरिम डिविडेंड भी अगर हम बिल्कुल रिसेंट की हिस्ट्री में देखें तो इंटरिम डिविडेंड भी बढ़ रहा है। इनफैक्ट कंपनी की जब मैं एनुअल रिपोर्ट स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा था फाइनेंशियल ईयर 20 से 24, मतलब अभी का जो समय है, उस समय में कंपनी ने कहा भी है कि जो भी वो फ्री कैश फ्लो कमाएंगे तो 85% जो डिविडेंड है या बाईबैक है उसके जरिए जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उनको एक तरीके से रिवॉर्ड मिलेगा। तो बाईबैक भी अभी आया ही था, बहुत समय नहीं हुआ है, तो देखते हैं कितना डिविडेंड आता है। आपका जो एक्सपेक्टेशन है जरूर बताइएगा। अब रिजल्ट के बारे में बात करेंगे जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। आपके पास एक शेयर है, 100 है या 1000 है, देखिए ये जरूर देखना है कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है उसके हिसाब से रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, अभी फाइनेंशियल ईयर आधा तो खत्म हो ही गया है, 6 महीने। तो कंपनी ने गाइडेंस एक्चुअली में दिया हुआ है कि वो 14 से 16% जो उनका रेवेन्यू है वो ग्रो होने वाला है। अब ये गाइडेंस 2 चीजें हो सकती है, या तो थोड़ा नीचे हो सकता है या तो थोड़ा ऊपर हो सकता है। गाइडेंस अगर ऊपर होता है तो मार्केट बिल्कुल चेयर अप कर सकती है, नीचे हो सकता है तो मार्केट इसको पॉजिटिवली नहीं ले। इनफैक्ट 3 चीज हो सकती है। गाइडेंस को उन्होंने वैसा का वैसा ही रखा 14 to 16%, तो भी मार्केट ओके रहेगी, क्योंकि गाइडेंस को नीचे नहीं किया, ये एक अच्छी चीज है। और जो दूसरी जो चीज है वो है मार्जिन का गाइडेंस, जो बहुत बड़ा आईटी सेक्टर में चैलेंज है। हमारे जो पुराने वीडियोस हैं हमने इस मार्जिन वाले पार्ट को बहुत कवर किया हुआ है डिटेल में। आपको मैं इस वीडियो में भी मैं समझाऊंगा। 21 से 23% ये रहने की उम्मीद है। अब देखेंगे जब भी Q2 का रिजल्ट आएगा अक्टूबर में आएगा 13 तारीख को, हमको ये मार्जिन और ये सब के डेटा आएंगे। तो देखते हैं गाइडेंस 14 to 16% है या उससे कम है या उससे ज्यादा में है। अब ये जो मैं डेटा दिखा रहा हूं, बहुत सारे डेटा है, लेकिन जो समझना है आपको वो मैं बता देता हूं। ये है अभी जो अप्रैल से जून का कैसा उनका रेवेन्यू था। तो देखिए 34,470 करोड़ का रेवेन्यू था, और ये एज एन इन्वेस्टर आपको समझना है। अब ये रेवेन्यू में से कंपनी ने खर्चे भी किए। खर्चे क्या होते हैं? जो उनके एम्प्लॉय लोगों को सैलरी देना, फिर इतनी बिल्डिंग्स होती है, मार्केटिंग के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, तो ये सब खर्चे करने के बाद नेट कंपनी ने जो इंटरेस्ट और टैक्स से पहले कितना कमाया, 6,914 करोड़ कमाए। तो ये होता है। और जब इसको परसेंटेज में आप करते हैं तो आपको ऑपरेटिंग मार्जिन मिलता है। ठीक है, एक तरीके से क्लास भी हो जा रही है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन 20.1% है। अब इसको मार्केट ने पॉजिटिवली नहीं लिया है। ओके, यही जो मार्जिन 2021 पिछले साल आप देखेंगे 23.7% है। बहुत सिंपल भाषा में, लेट्स से कंपनी 100 रुपए अगर कमा रही है तो उसमें से पहले वो 23.7 रुपीज क्या उनका ऑपरेटिंग मार्जिन होता था। उनके जो एक्सपेंसेस जो थे वो कम हो रहे थे, लेकिन अभी भी वो 100 रुपए कमा रही है, लेकिन उनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी वो नेट 20 रुपए कमा रही है, और फिर प्रॉफिट्स कमाती है टैक्सेस देने के बाद में। अब ये देखना होगा कि ये जो मार्जिन्स हैं, आप देख सकते हैं जैसे जो घटे हैं ईयर ऑन ईयर 3.6%, ये अभी भी घटते हैं। उम्मीद है थोड़ा घटेंगे, लेकिन कम घटे तो ज्यादा अच्छा है। फिर जो मेन जो बिजनेस है, ये हमने HCL के टाइम में, TCS के टाइम में भी एनालिसिस की थी। मेन आईटी कंपनियों का जो बिजनेस है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप पर बहुत डिपेंडेंट है, और सेम चीज इन्फोसिस में भी है। 62% लगभग और 25% यूरोप पर और
लगभग 62% नॉर्थ अमेरिका, मतलब 87% बिजनेस वहीं से आता है। तो स्लो डाउन का बहुत बात खासकर यूरोप में चल रहा है, तो क्या इम्पैक्ट है हमको इसके बारे में पता चलेगा। नॉर्थ अमेरिका का बिजनेस कैसा ग्रो कर रहा है, तो ये सब नंबर्स हमको पता चलेंगे कि कैसा है ग्रोथ के, क्या फिगर्स है या कंपनी का क्या गाइडेंस है। क्लाइंट डेटा, जितने बड़े क्लाइंट्स कंपनी एक्वायर करे उतना अच्छा, जैसे 100 मिलियन क्लाइंट्स, 50 मिलियन क्लाइंट्स, जैसे 50 मिलियन क्लाइंट्स उनके पास 69 है, अभी कितने बढ़े या कम हुए, या 100 मिलियन 38 है, कितने बढ़े कम हुए, ये सब बिल्कुल देखने का रहेगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा एज एन इन्वेस्टर हमको आपको देखने को रहेगा। और ये है चैलेंजेस, जो मैं मार्जिन पर बात कर रहा था ना, कि मार्जिन पे बहुत बड़ा जो प्रेशर आ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो है इंप्लॉइज का खर्चा बढ़ना। इंप्लॉइज का खर्चा बढ़ना मतलब इंप्लॉइज लोग बहुत ज्यादा एट्रीशन, मतलब जॉब को छोड़ रहे हैं। जॉब छोड़ रहे हैं तो कंपनी को नया जो एम्प्लॉयज हैं उनको लेना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, तो वो सब खर्चे हैं। अब तो इन्फोसिस के केस में लगभग 100 में 28 एम्प्लॉयज जो है वो जॉब छोड़ रहे हैं, मतलब एट्रीशन इतना है। अब ये नंबर नॉर्मलाइज हो जाए तो बहुत अच्छा है, ये नंबर कम हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये नंबर ये 28 के पास ही रहा तो बहुत पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए जून 30 2021 जहां मार्जिन हमने देखे थे 23.7%, तो देखिए उस समय में जो जो जॉब जो छोड़ रहे थे एम्प्लॉइज, एट्रिशन, वो भी बहुत ज्यादा नहीं था, कुछ 14% के आसपास था। और अभी देखिए 1 साल के अंदर डबल हो गया है। और देखिए मार्केट में हमेशा मानता हूं फॉरवर्ड लुकिंग होती है। जो Q1 के जो रिजल्ट्स आए थे, लेकिन मार्केट आप देखिए पिछले 9 महीनों से ही जो है शेयर प्राइस गिर रहे हैं, इन्फोसिस हो या आईटी कंपनी, सबका आप देख सकते हैं, क्योंकि मार्जिन का जो प्रेशर है मार्केट ने पहले ही देख लिया था। अब Q2 का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे हमको दो चीजें पता चलेगी। पहला तो ग्रोथ, कि यूएस और जो यूरोप में ग्रोथ होगा कि नहीं। जो कंपनी ने कहा है 14 से 16% वो ग्रो करने वाले हैं, अगर वो ग्रो कर पाते हैं उसके आसपास में, तो फिर एक पॉजिटिव चीज होगी। और दूसरी जो चीज रहेगी जो मार्जिन पर प्रेशर ला रही है वो है एट्रिशन, मतलब जो लोग जॉब जो छोड़ रहे हैं, एम्प्लॉइज जॉब छोड़ रहे हैं। कम जॉब छोड़े तो बिल्कुल मार्केट इसको पॉजिटिवली ले सकता है। तो ये सब कुछ नंबर्स हैं, और ये सब नंबर्स हम अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी में लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए जो आपके फ्रेंड्स जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनके साथ, उनको भी, ताकि वैल्यू मिले। अगर आपको भी लगता है कि इस वीडियो से आपको भी वैल्यू मिली है। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।